ये केमिकल सिलेंडर किस चीज़ का था। एनडीआरएफ और फायर फाइटर की टीमों को मौके पर बुलाया गया है। ये घटना जम्मू एयरपोर्ट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हुई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये रिसाव गैस का हुआ है। और फिलहाल हालात को, स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है। गैस लीकेज को सही कर लिया गया है, लेकिन क्या ये कमर्शियल गैस थी या फिर केमिकल गैस थी, तो किस केमिकल गैस का सिलेंडर लीक हुआ, इसकी जानकारी इस वक्त जुटाई जा रही है। और राहत की बात यह है कि इस वक्त स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है। ये पूरा जो वाकया है, ये जो घटना है, ये एयरपोर्ट से महज 500 मीटर की दूरी पर एयरपोर्ट रोड पर हुई, जिसके बाद आनन फानन में फायर फाइटर को मौके पर बुलाया गया है। उन्होंने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है और इस बात की जांच जारी कि आखिर ये गैस लीक कैसे हुई। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एयरपोर्ट से 500 मीटर दूर की घटना है। गैस रिसाव हुआ, गैस लीकेज को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये रिसाव कैसे हुआ। तो एक दुकान में केमिकल सिलेंडर लीक हुआ है और अहम बात यह है कि ये घटना एयरपोर्ट रोड से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई है। एक दुकान में कहा जा रहा है कि सिलेंडर रिसाव हुआ, लीक हुआ और ये नहीं पता चल पाया कि किस केमिकल का ये सिलेंडर था, मतलब इस सिलेंडर में कौन सा केमिकल था जिसकी गैस लीक हुई है। क्या ये कमर्शियल या घरेलू सिलेंडर था, गैस सिलेंडर था, या फिर किसी और केमिकल से भरा हुआ ये सिलेंडर था जिसकी गैस लीक हुई। और आनन फानन में फायर फाइटर अमले को मौके पर बुलाया गया है और सबसे राहत की बात यह है कि स्थिति इस वक्त कंट्रोल में कर ली गई है। गैस का रिसाव कंट्रोल में कर लिया गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आया ये घटना या गैस सिलेंडर का रिसाव कैसे हुआ। सबसे अहम बात यह है कि एयरपोर्ट रोड पर यह घटना हुई है, महज एयरपोर्ट से 500 मीटर की दूरी पर। दिनेश के पास चलते हैं, एक बार फिर से अपडेट उनसे लेते हैं। दिनेश, क्या ये पता चल पाया है कि आखिर शायद आप मौके पर ही मौजूद है, अगर मौजूद है तो पूरी स्थिति दिखाइएगा और तफसील बताइएगा इस वक्त की अपडेट क्या है। जी, आपको बता दें कि इस वक्त मौके से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सल्फर मस्टर्ड नाम की एक गैस है, उसका यहाँ पर रिसाव हुआ है, जिसके तुरंत बाद यहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें और आर्मी की टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंची। हम तस्वीरें देख सकते हो, गैस पर जो है वो काबू पाया गया है। बताया जा रहा था कि कुछ शख्स थे वो कबाड़िए के दुकान पर आते हैं और 2 सिलेंडर जो इस गैस के हैं वहाँ पर छोड़ जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ये गैस जो है लीक होना शुरू हो जाती है। उसके तुरंत बाद जो है इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। उसके तुरंत बाद आर्मी की टीमें यहां पर पहुंचती हैं, एनडीआरएफ की टीमें यहां पर पहुंचती हैं और पूरे इक्विपमेंट के साथ आर्मी की टीमें यहां पर पहुंचती हैं और इसे गैस जो रिसाव हो रहा था उसे जो है यहां पर बंद किया जाता है। और अभी जो गैस सिलेंडर हैं उन्हें यहां पर जब्त किया गया है, पुलिस स्टेशन लिया गया है और इस पूरे मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। जो हमारी बात अभी कुछ लोगों से हो पाई है, उनका यही कहना था कि कुछ लोग शख्स जो है ऑटो पर आते हैं और 2 सिलेंडर जो है गैस के इस कबाड़िया की दुकान पर छोड़ जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ये गैस लीक होने लगती है। और साथ में एक नर्सरी थी और जैसे ही ये गैस लीक होने लगती है और नर्सरी में तमाम पौधे जो हैं पूरी तरह से इस गैस के चपेट में आने से झुलस जाते हैं, उसके तुरंत बाद यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बनता है। आनन फानन में यहाँ पर आर्मी की टीमें पहुंचती हैं, एनडीआरएफ की टीमें पहुंचती है और स्थिति पर यहाँ पर जो है काबू पाया जाता है। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह आर्मी के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं और जो गैस का रिसाव यहाँ पर हो रहा था उसे फिलहाल अभी बंद कर लिया गया है, स्थिति को काबू कर लिया गया है। और फिलहाल अब ये पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है और पुलिस भी ये जांच कर रही है कि आखिरकार ये कौन से शख्स थे जो इस गैस के 2 सिलेंडरों को कबाड़िए की दुकान पर छोड़कर चले गए। जी बिल्कुल, तो स्थिति को कंट्रोल में तो कर लिया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं दिनेश, तस्वीरें दिखाइएगा इस वक्त। क्या जब ये गैस सिलेंडर जब लीक हुआ था उस वक्त अफरा तफरी का माहौल रहा होगा, क्या ट्रैफिक मूवमेंट को रोका गया था उस वक्त और कितनी देरी के बाद फायर फाइटर और आर्मी के जवान वहां पर पहुंचे ताकि स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया। और हम देख पा रहे हैं कि वो गैस सिलेंडर को कब्जे में लेकर गाड़ी में रख रहे हैं, इसका मतलब है यहां से ले जाकर जांच होगी कि आखिर एक बार फिर से ये केमिकल का नाम बताइएगा दिनेश, और ये कितना खतरनाक था, इस हवाले से कुछ जानकारी, कुछ अपडेट। ये गैस दिनेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मिलेगी केमिकल कौन सा? देखिए ये गाड़ी जा रही है
गैस सिलेंडर को जब्त करने के बाद आर्मी की गाड़ी आगे की ओर निकल गई। दिनेश कुछ कह रहे हैं। मस्टर्ड नाम का ये केमिकल था जिसका रिसाव यहाँ पर हुआ था। आमतौर पर ये केमिकल जो है फैक्ट्रीज और कामों में जो है यूज किया जाता है। पर हैरानी की बात ये है, हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिएगा। हेलो सुन पा रहे हैं? सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो आ रही है आवाज आपकी, आप बोलिए दिनेश। कि ये सल्फर मस्टर्ड नाम का एक केमिकल है और ये बताया जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक किस्म का एक केमिकल है, जिसे यहाँ पर दो शख्स ऑटो पर आते हैं और यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं, जिसके तुरंत बाद इसका रिसाव होते ही यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जिसके तुरंत बाद आनन फानन में जो है आर्मी की टीमें, एनडीआरएफ की टीमों को यहाँ पर बुलाया जाता है, क्योंकि जैसे ही इसका रिसाव शुरू होता है किसी को समझ ही नहीं आता है कि ये किस प्रकार की जो है गैस है, क्योंकि इसके साथ ही एक नर्सरी थी और गैस का रिसाव होने के साथ ही पूरी नर्सरी में लगे पेड़ जो है पूरी तरह से जो है झुलस के और इसकी चपेट में आ गए। जिसके तुरंत बाद आर्मी की टीमें यहां पर पहुंची। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीमें यहां पर पहुंची और पूरी स्थिति को जो है यहां पर नियंत्रण में किया गया। उस दौरान जो है यहां पर आवाजाही, जो रोड में आवाजाही थी, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि यहां से कुल 500 मीटर के दूर पर जो है एयरपोर्ट भी है और ये एक चिंता का विषय है कि दो शख्स आते हैं और इतनी खतरनाक गैस को जो है कबाड़िए की दुकान पर छोड़ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे स्थिति जो है बिगड़ जाती है और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जी बिल्कुल। तो कबाड़िए से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना है? क्योंकि अभी तो स्थिति कंट्रोल में और हम देख पा रहे हैं कि उस गैस सिलेंडर को जब्त कर लिया गया है। शायद आप सल्फर फॉस्फेट कह रहे हैं कि केमिकल उस गैस सिलेंडर में था और इससे जो नर्सरी के पौधे मुरझा गए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी खतरनाक वो गैस थी जिसके लीकेज को दुरुस्त किया गया है और अभी जब्त करके आगे की जांच जारी रखी जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर ये कितनी खतरनाक गैस थी। क्या कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से आपकी बातचीत हुई है? जो कबाड़ी की दुकान पर ये दो गैस सिलेंडर दो शख्स आते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, वो किस ओर गए और कितने बजे का वक्त था जब ये घटना घटित हुई? दिनेश जी आपको बता दें, अभी कुछ देर पहले ही ये वाकया पेश आया था। अभी हमारे चश्मदीद से, जिसकी ये नर्सरी में ये पौधे जले हैं, उनसे अभी एक्सक्लूसिव बातचीत हमारी हो पाई है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि दो शख्स जो है ऑटो पर आते हैं, सल्फर मस्टर्ड नाम की जो ये गैस थी, इसके 2 सिलेंडर जो है कबाड़ियों को बेचते हैं। उसके कुछ ही आधे घंटे के बाद ही जब एक धमाके की आवाज़ आती है, उसके तुरंत बाद उनके पेड़ जो हैं, वो नर्सरी में लगे पेड़ जो हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल बन जाता है। किसी को ये समझ ही नहीं आ पाता है कि ये कौन सी गैस थी जो इतनी खतरनाक तरीके से फैल रही है। जिसके तुरंत बाद पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुँचती है। आनन फानन में आर्मी की टीमों को यहाँ पर बुलाया जाता है, जिसके बाद आर्मी की टीमें जो है अपने सामान के साथ, इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर पहुँचती है और गैस पर जो है काबू पाया जाता है। पर पूरे हालात पर नियंत्रण रख लिया गया है, कंट्रोल स्थिति में हो गई, स्थिति कंट्रोल हो गई है। और राहत की बात यह है कि जो गैस लीकेज वाले सिलेंडर थे उन्हें जब्त कर लिया गया है और आपसे कुछ देर पहले ही उस मकाम से उसे ले जाया गया है आगे की जांच के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तस्वीरें दिखाने के लिए, तफसील बताने के लिए दिनेश। तो ये उसी मकाम से तस्वीरें आप देख रहे थे, दिनेश दिखा रहे हैं जहां पर ये घटना घटित हुई है। आपसे कुछ देर पहले गैस सिलेंडर को कब्जे में लेकर आर्मी के जवानों की तरफ से उसे ले जाया गया है, आगे की जांच की जा रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर 2 शख्स थे जो ऑटो से इस 2 गैस सिलेंडर को लेकर आए हैं, उनके मकसद क्या थे और वो कबाड़ी की दुकान पर क्या उन्हें पैसे की जरूरत थी इसलिए बेचने आए थे या फिर किसी और मकसद छिपा हुआ हो सकता है। फिलहाल इसी के साथ